Bismillahirrahmanirrahim. I am Mir Ehsanullah Syed, your chemistry teachers. So today we discuss about the organic chemistry. जो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो दो ब्रांचेस के बारे में, दो अलग अलग ब्रांचेस के बारे में हम क्या डिस्कस करने जा रहे हैं। एक जो है हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है और दूसरी जो है हमारी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। अब इन दोनों में हमें क्या है डिफरेंस मालूम करना है कि दोनों जो बीच जो ब्रांचेस हैं इनमें जो फ़र्क है वो फ़र्क क्या है। हम पहली बात करते हैं जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है क्या। ऑर्गेनिक जो वर्ड है वो कहाँ से लिया गया है। अगर बात करें कि हम ऑर्गेनिक जो है वो वर्ड आर्गान से लिया गया है। आर्गान की मीनिंग है लाइफ। 1780 में इसको क्या इंट्रोड्यूस किया गया था। आर्गान का मतलब होता है उज़वे, जो ह्यूमन बॉडी के क्या होते हैं पार्ट वगैरह होते हैं उसको हम क्या कहते हैं आर्गान कहते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है वो हमें मिलती हैं वो ऑब्टेन्ड फ्रॉम लिविंग ऑर्गेनिज्म, ऑब्टेन्ड फ्रॉम लिविंग ऑर्गेनिज्म, या आप यूं भी कह सकते हैं कि स्टडी अबाउट हाइड्रोकार्बन, जिसमें हम हाइड्रोकार्बन के बारे में स्टडी करें उसको हम क्या कहते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है क्या और कौन कौन सी चीज़ें हैं। अगर मैं कहूँ CH4 मीथेन है, C2H6 ईथेन है, C2H5 OH अल्कोहल है, मैं कहूँ C4H10 ब्यूटेन है, अगर मैं कहूँ C6H6 बेंजीन है, ये सारे के सारे क्या है हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ये सारे के सारे क्या है हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड है, जिसमें हमारे क्या है कार्बन और क्या है हाइड्रोजन है। इसमें क्या है कार्बन भी है हाइड्रोजन भी है, कार्बन भी है हाइड्रोजन भी है। इसको हम क्या कहते हैं हाइड्रोकार्बन कहते हैं। अगर एक साइंटिस्ट था हमारा जो बेrzelius साइंटिस्ट था जिसने 1815 में ये कहा था कि जो हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो लेबोरेटरी के अंदर प्रिपेयर नहीं हो सकते। ये जो सिंथेसाइज होते हैं वो सिर्फ ह्यूमन बीइंग या इंसान के अंदर सिंथेसाइज हो सकते हैं। मैं अगर बात करूं कि कौन कौन से वो हैं प्रोटीन्स हैं, जो चीज़ें हैं वो इंसान के अंदर क्या होती हैं सिंथेसाइज होती हैं। हमारे पास प्रोटीन है, लिपिड है, माल्टोज है, लैक्टोज है, राइबोसोम्स है, या और सारी चीज़ें ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर सिंथेसाइज होते हैं। अकॉर्डिंग टू बेrzelius, he said that the organic compound cannot be prepared in the laboratories. It's only synthesized by the in living things. उसके बाद जो हमारा साइंटिस्ट आया था वो हमारा आया था फ्रेडरिच होलर। फ्रेडरिच होलर ने बेrzelius की थ्योरी को क्या किया था रिजेक्ट किया था। सर बेrzelius को हम फादर ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी कहते हैं, फादर ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी कहते हैं। फादर ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इसको किस वजह से कहते हैं क्योंकि दूसरे भी साइंटिस्ट आए थे, कोल्बर आया था जिसने हमें एसिटिक एसिड के बारे में बताया था, पर फ्रेडरिच होलर को ही फादर ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्यों कहते हैं क्योंकि ये वो वाहिद पहले साइंटिस्ट थे जिसने ऑर्गेनिक कंपाउंड लेबोरेटरी के अंदर तैयार किया था। अगर मैं बात करूं सर फ्रेडरिच होलर को नोबेल प्राइज से भी क्या गया था अवार्ड दिया गया था। अगर मैं बात करूं कि सर ने अमोनियम साइनेट को जब वाटर से रिएक्ट कराया तो हमारा क्या प्रोड्यूस हुआ था यूरिया प्रोड्यूस हुआ था। ये वो फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड था, ये वो फर्स्ट
ऑर्गेनिक कंपाउंड था जो लेबोरेटरी के अंदर क्या हुआ था, प्रिपेयर हुआ था। लेबोरेटरी के अंदर प्रिपेयर होने वाला हमारा वो है ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिससे हमें क्या होता, ऑर्गेनिक लेबोरेटरी के अंदर प्रिपेयर होता। और इसको डिस्कवर करने वाला जो हमारा साइंटिस्ट था वो हमारा था फ्रेडरिच होलर। अगर हम बात करें कि अगर मैं कहूं डायमंड और ग्रेफाइट, अगर मैं कहूं ये दोनों जो कंपोनेंट्स हैं ये ऑर्गेनिक हैं या इनऑर्गेनिक है, क्योंकि डायमंड जो बना होता है वो प्योर कार्बन से बना होता है, ग्रेफाइट भी क्या होता है, कार्बन से बना होता है। अगर मैं कहूं कि ये दोनों जो हैं वो ऑर्गेनिक हैं या इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, कि अगर मैं कहूं कि ये दोनों ऑर्गेनिक नहीं इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। अगर पूछा जाए क्यों, क्योंकि सिंगल एलिमेंट है, सिंगल एलिमेंट जो होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, इनऑर्गेनिक होते हैं। अगर मैं बात करूं कि ऑर्गेनिक की खासियत कौन कौन सी होती हैं, ऑर्गेनिक जो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैं कहूं पॉइंट अगर मैं लिखूं, ये क्या होते हैं, इनसॉल्युबल होते हैं वाटर के अंदर, इनसॉल्युबल इन वाटर, ये वाटर के अंदर जो है डिसॉल्व नहीं होते हैं। अगर मैं कहूं ये इसकी जो मेल्टिंग पॉइंट होती है और बॉइलिंग पॉइंट होती है वो क्या होती है, लो होती है। बॉइलिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट है वो जो है वो क्या होती है, इनकी लो होती है। और ये क्या होती है, बेड कंडक्टर होती है, बेड कंडक्टर। इनमें से जो इलेक्ट्रिसिटी है वो पास नहीं हो सकती है क्योंकि इनके पास जो चार्जेस नहीं होती हैं। और अगर मैं कहूं ये क्या होती है, हमारे वोलेटाइल होते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड की अगर मैं बात करूं कि पेट्रोल हमारा क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है। फॉसिल फ्यूल जो हैं वो भी हमारे क्या हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड है। अगर मैं कहूं केरोसिन ऑयल है वो भी हमारा क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है। अगर दूसरे जो है हमारे क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ऑर्गेनिक कंपाउंड से हमारे जो मेडिसिन भी हैं वो क्या होती है, इंडस्ट्रीज के अंदर प्रिपेयर होती हैं। काफी सारी ऐसी चीजें हैं जो ऑर्गेनिक जो है वो हमारे इंडस्ट्रीज के अंदर क्या होती हैं, मुख्तलिफ चीजों की क्या करती हैं, मैन्युफैक्चरिंग होती है। इस हवाले से अगर हम बात करें इनऑर्गेनिक की, तो इनऑर्गेनिक का जो फादर है वो हमारा है अल्फ्रेड वर्नर, जिसने 1913 में इंट्रोड्यूस कराया था इनऑर्गेनिक के बारे में। इनऑर्गेनिक की अगर मैं बात करूं, जो इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स होते हैं वो ऑब्टेन्ड हमारे होते हैं, ऑब्टेन्ड फ्रॉम मिनरल्स। ये मिनरल्स से क्या है, हमारे क्या होती हैं, मिलते हैं। जहां आप ऐसे भी कह सकते हैं नॉन लिविंग थिंग से जो है हमारे क्या है वो कंपोनेंट मिलते हैं। अगर मैं बात करूं इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स की, तो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो हमारे होते हैं, अगर मैं बात करूं सोडियम क्लोराइड है या सल्फ्यूरिक एसिड है, नाइट्रिक एसिड है, HCl है, ये सारे के सारे हमारे क्या हैं, इनऑर्गेनिक कंपाउंड हैं। ये सारे के सारे क्या हैं, हमारे इनऑर्गेनिक कंपाउंड हैं। अगर मैं बात करूं इनऑर्गेनिक कंपाउंड की, अगर मैं बात करूं कि जो ये होते हैं वो क्या होते हैं, सॉल्युबल होते हैं इन वाटर। वाटर के अंदर ये क्या होते हैं, डिसॉल्व हो जाते हैं। अगर मैं बात करूं कि ये क्या होते हैं, गुड कंडक्टर, क्या होते हैं, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, क्योंकि इनमें से जो करंट है वो इजीली क्या हो जाता है, हमारा फ्लो हो जाता है, क्योंकि इसमें क्या होती है, हमारी चार्जेस होती हैं, या आयंस होते हैं। अगर मैं बात करूं कि ये क्या होती है, हमारे
नॉन वोलेटाइल होते हैं, नॉन वोलेटाइल होते हैं। अगर मैं बात करूं इनकी मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट की, तो इसकी जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग जो पॉइंट होती है वो क्या होती है, हाई होती है। अगर मैं कहूं बॉइलिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट जो होती है वो क्या होती है, हमारी हाई होती है। जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड है उनकी मेल्टिंग पॉइंट क्या होती है, हाई होती है, और जो हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड है उनकी जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट है वो क्या होती है, लो होती है। ये दोनों एक दूसरे के क्या है, अपोजिट हैं। अगर मैं कहूं ऑर्गेनिक इनसॉल्युबल हैं तो ऑर्गेनिक क्या है, इनसॉल्युबल हैं, तो इनऑर्गेनिक क्या होंगे, हमारे सॉल्युबल होंगे। अगर मैं कहूं कि इनकी बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट लो है, तो इनऑर्गेनिक की मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगी, हमारी हाई हो जाएगी। अगर मैं कहूं ऑर्गेनिक बेड कंडक्टर है, तो इनऑर्गेनिक क्या होगा, हमारा गुड कंडक्टर होगा। अगर मैं कहूं ऑर्गेनिक के पास चार्ज नहीं होती है, तो इनऑर्गेनिक के पास हमारी क्या होती है, चार्ज होती है। ये वोलेटाइल होते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड, और इनऑर्गेनिक कंपाउंड नॉन वोलेटाइल होते हैं। अगर मैं कहूं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है हमारा पेट्रोल है, फॉसल फ्यूल है, केरोसिन ऑयल है, जेट फ्यूल है, गैसेज हैं, और मुख्तलिफ सारी चीजें हैं जो हमारी क्या हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड है। अगर मैं इनऑर्गेनिक की बात करूं, सोडियम क्लोराइड है, सल्फ्यूरिक एसिड है, नाइट्रिक एसिड है, और HCl है। ये सारे के सारे क्या हैं, इनऑर्गेनिक कंपाउंड हैं जो वाटर के अंदर हमारे क्या होते हैं, इजीली डिजॉल्व हो जाते हैं। अगर मैं बात करूं कि इनकी बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट क्या होती है, हमारी हाई होती है। और इंशाल्लाह उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ हम मिलेंगे। अल्लाह आपको आबाद रखे, खुश रखे। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर के साथ। थैंक यू।